जी हाँ, तो क्या टूट जाएगी तेजस्वी की आरजेडी? जेडीयू और बीजेपी में जाएंगे तेजस्वी के एमएलए। उधर लालू ने कर दिया कौन सा खेला? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या बिहार सरकार बनने के महज 2 ही महीने के भीतर आरजेडी के 25 विधायकों में से 20 बीजेपी और जेडीयू की तरफ रुख कर रहे हैं? आखिर ये दावा करने के पीछे का रामकृपाल यादव का मकसद था क्या? और उधर लालू प्रसाद यादव ने पर्दे के पीछे से कौन सा खेला किया है? विस्तार से आपको दोस्तों सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य, एक ऐसा प्रदेश जहां पर करीब 3.5-4 दशकों से 2 ही नाम, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। तीसरा नाम इन 3 दशकों में उभर कर कोई नहीं आ सका। इसीलिए बहुत सारे नेता हर खेमे का अपनी अपनी पार्टी के अंदर खुद को चाणक्य बनाने की कोशिश में लगा है, ताकि पार्टी नेतृत्व उनके चेहरे को और ज्यादा फोकस और लाइमलाइट में लाए। मगर दोस्तों, इस बीच में कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी और खासम खास जो कि भारतीय जनता पार्टी में है, उनके दावे ने बिहार की सियासत में भूचाल मचा दिया। बिहार की राजनीति में बयानबाजी की वजह से एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया। विधानसभा चुनाव के करीब 1.5 महीने बाद अब आरजेडी में बड़ी टूट की खबरें हैं। तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को बीजेपी और जेडीयू ने पलायन करार दे दिया। उधर नीतीश सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के बयानों ने आरजेडी में टूट की चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी। दोस्तों, बिहार में एक कृषि मंत्री हैं और कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, रामकृपाल यादव। वो भी ऐसे ही एक वक्त में लालू परिवार से नाराज होकर के पार्टी छोड़ करके चले गए थे और इसके बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने आरजेडी के भविष्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद तेजस्वी यादव हताशा में है। उनके पास न दिशा है न नेतृत्व। आरजेडी के विधायक हताश हैं। तेजस्वी यादव पार्टी संभालें वरना 0 पर आउट हो जाएंगे। उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। पार्टी खत्म होने के कगार पर है। वो विदेश में दौरा कर रहे हैं, घूमते हैं। हार बर्दाश्त नहीं हुआ। जनता के बीच जाने में उनको शर्म आ रही है, इसलिए भागकर विदेश चले गए। वो आगे जो कहते हैं दोस्तों, उसने बिहार से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा दिया, क्योंकि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव हैं। उन्होंने कहा कि मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि उनके 25 के 25 विधायक, यानी कि तेजस्वी को अगर छोड़ देता हूं, हमारी पार्टी के संपर्क में है। अब अगर एक कोई मंत्री और वो भी खांटी राजनीतिज्ञ अगर ऐसी बात कहे तो फिर जाहिर तौर पर एक मुद्दा तो बनता है। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं, बेचारे तेजस्वी चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद अपना चेहरा छिपाने के लिए परिवार के साथ विदेश भाग गए। उनके विधायक यहां नेतृत्व की कमी, वंशवाद की राजनीति, भाई भतीजावाद, मौजूदा अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनके सभी विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। तो एक तरफ जहां बीजेपी में आरजेडी के विधायकों के आने के दावे कभी आरजेडी लालू प्रसाद यादव के खासम खास रहे रामकृपाल यादव, जो कि मौजूदा वक्त में मंत्री हैं, उन्होंने किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए के संपर्क में है। मतलब आरजेडी के विधायक न सिर्फ बीजेपी में बल्कि जेडीयू में जाने की तैयारी में है। आरजेडी विधायकों का नेतृत्व या मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं, कभी भी फूट पड़ सकती है। इस तरह जेडीयू के नेता हैं मनीष यादव, वो भी कहते हैं कि चुनाव के समय नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी करने वाले तेजस्वी यादव को जनता ने उनकी जगह दिखाई। अब उनके विधायक डिप्रेशन में है, क्योंकि उन्हें दिशा देने वाला कोई नहीं, और कई असंतुष्ट विधायक एनडीए के पाले में आने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ एक नेता का यह स्टेटमेंट नहीं है। एक मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कभी लालू के खास हुआ करते थे, रामकृपाल यादव, उनकी बात, नीरज पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी बात, और जेडीयू के मनीष, इन तीनों ने कमोबेश एक ही बात कही। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये महज छीटाकशी, कटाक्ष है, या इसके पीछे कुछ चल रहा है? इसी सवाल के जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। राजनीतिक पंडित इसके जवाब के तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं अपने कुछ जानकार मित्रों से बिहार की राजनीति को जो दशकों से कवर करते हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहा था। अलग अलग तरह की थ्योरी इस वक्त आ रही है। एक बात तो तय है, सब ने एक बात पर सहमति जताई कि बिहार में आरजेडी खेमे में निराशा तो है, क्योंकि दोस्तों लगातार जिस तरीके से हार मिल रही है, पार्टी सरकार से बाहर है। क्योंकि आप देख लें, सरकार में कब आई आरजेडी? जब नीतीश कुमार 2015 में नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर साथ लड़े, तब वो सत्ता में आए थे, और फिर उसके बाद में वो छोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद फिर हार मिली थी, फिर नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ करके वापस आ गए थे इनके पास, फिर इनका साथ छोड़ करके चले आए। यानी कि 2020 के कुछ वक्त को छोड़ दिया जाए तो लगातार बीते 20 वर्षों से आरजेडी सरकार से बाहर है। और एक ऐसी स्थिति में निराशा, हताशा बहुत स्वाभाविक है। और अब जबकि पूर्ण बहुमत 90 से ज्यादा स्ट्राइक % से ज्यादा स्ट्राइक रेट सत्ता पक्ष के लोगों का, उनकी पार्टियों का, तो फिर हर नेता, हर विधायक अपना भविष्य सोचता है। ऐसे में दोस्तों एक थ्योरी ये दी जा रही है कि आरजेडी के कुछ विधायक खुद ही बीजेपी और जेडीयू में जाने की तैयारी में है। दोस्तों एक तरफ हमने आपको बताया था कि बीजेपी और जेडीयू के नेता, उनका केंद्रीय नेतृत्व अपनी अपनी पार्टी को नंबर 1 बनाए रखने या 100 तक टच करने की कोशिश में है, जिसमें खबरें ऐसी आई थी पहले कि जेडीयू में एआईएम के 5 विधायक आ सकते हैं, बीएसपी के विधायक आ सकते हैं, कांग्रेस के आ सकते हैं, तो उधर ऑपरेशन लोटस की बातें आई। लेकिन दोस्तों अब जो नया अपडेट आया है, उस अपडेट में दरअसल आरजेडी के लोग, आरजेडी के विधायक अपना भविष्य देखते हुए खुद जेडीयू या बीजेपी की तरफ रुख करने की कोशिश में है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आरजेडी में जो लोग हैं इस वक्त जीते हुए, हारे हुए विचारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो वैसे ही हताश होकर के परेशान हो रहे होंगे। मगर जो जीते हुए विधायक हैं, वही दरअसल इस वक्त क्या कर पाएंगे? पिछली बार तो विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष था बिहार विधानसभा में, इस बार तो एक अपंग सा विपक्ष रहेगा क्योंकि बहुत कम सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये खुद अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए बीजेपी या जेडीयू की तरफ रुख करने की सोच रहे हैं। कई सारे लोगों ने संपर्क भी साधा। जाहिर तौर पर अभी बिहार में जो मंत्री पद की सीटें खाली हैं, उस पर कई लोगों की नजरें हैं। तो क्या आरजेडी पूर्ण रूप से टूट जाएगी? क्या राम कृपाल यादव ने दावा किया वो सच होने जा रहा है? बताएंगे आपको इसको। मगर दूसरी तरफ दोस्तों आपने देखा कि एनडीए में भी टूट हो गई। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफे हुए। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जब से अपने बेटे को, जो बेटा कोई चुनाव तक नहीं लड़ा, जो बेटा एक प्रत्याशी का एजेंट था और प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी, उस बेटे को उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक उठा करके बना दिया मंत्री। उसके बाद से लगातार नाराजगी चल रही थी। विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। कहा यह जा रहा कि साहब लालू प्रसाद यादव भी उसमें कुछ खेल कर रहे हैं। मगर क्या खेल हो सकता है लालू प्रसाद यादव को उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों के साथ? सत्ता में होते लालू तो मैं बिल्कुल कहता। मगर दोस्तों अब जो बड़े नेता हैं आरजेडी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों को छोड़कर 8 लोगों ने इस्तीफे दे दिए और उन सब लोगों ने कहा कि हम नीतीश कुमार की पार्टी में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, वंशवाद के आरोप नहीं, जाहिर तौर पर इन सब चीजों को एक मुद्दा बना करके वो लोग आसानी से आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ में उपेंद्र कुशवाहा के बाकी वो 4 विधायक भी आएंगे, जिन विधायकों की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही थी जब से इन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया था। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू की तरफ देखते हुए, रुख करते हुए आरजेडी के विधायक और नेता, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 8 लोग जेडीयू की तरफ रुख कर चुके हैं, इस्तीफा देकर के रुख करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष विहीन हो जाएगा? क्या विपक्ष पूरे तौर पर संसद से गायब हो जाएगा? क्योंकि महज 35 है महागठबंधन के पास में सीटें, 5 ओवैसी के और 1 बीएसपी का छोड़ दें तो साहब 35 ही हैं। 35 में 25 आरजेडी के हैं। 25 में से अगर 15 भी चले जाए तो क्या बचेगा? कितना बचा पाएंगे? कहा यह जा रहा है कि साहब दोस्तों अब इस बीच में
दरअसल नीतीश कुमार को 100 का आंकड़ा पहुंचा करके दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी से अपनी अलग लाइन लेंगे। हालांकि वो घिसी पिटी सी लाइनें हो गई, थ्योरी आप कुछ भी निकाल लीजिए। नीतीश कुमार भी एक खाटी राजनीतिक है, भले ही उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप सवाल उठाते हो। हालांकि इस पर एक बड़ी अपडेट है, मैं आपको एक अगला शो इस पर करूंगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने में बीजेपी क्यों लगी हुई है और उसके बाद उस प्लान को नीतीश मान कैसे गए, बार्गेनिंग में क्या कुछ रहा है, उस पर मेरा एक अगला शो देखिए। लेकिन इन स्थितियों में, परिस्थितियों में आरजेडी क्या वाकई टूट की तरफ है? अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, खास तौर पर शनिवार और रविवार का दिन। सोमवार को बहुत कुछ स्थिति साफ होने जा रही है। ऐसी स्थिति में इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।